नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है। आइए जानते हैं इस वक्त की अपडेट। साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अंतिम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जारी कर दी गई है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में जारी किया गया। दोस्तों, एनसीएफ के अनुसार अब बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। नई शिक्षा नीति का अनुकरण करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत कक्षा 3 से 12 तक नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। एनसीएफ में कहा गया है कि सभी छात्रों को सर्वोत्तम स्कोर को बरकरार रखने के लिए किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान कम से कम 2 मौकों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एनसीएफ द्वारा लंबी अवधि में सभी शिक्षा बोर्डों को सेमेस्टर या टर्म आधारित सिस्टम में बदलने की सिफारिश की गई है। एनसीएफ के अनुसार कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें से एक भारत की मूल निवासी भाषा का चुनाव करना अनिवार्य है, जबकि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होंगी। साथियों, वर्तमान में कक्षा 9 और 10 के छात्र 2 भाषाएं पढ़ते हैं, जबकि कक्षा 11 और 12 के छात्रों को एक भाषा पढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा एनसीएफ को तैयार किया गया है। इसके तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी है। बताते चलें कि एनसीएफ के तहत कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।